दुल्हे पीछे फिरी चौथे फेरे आगल भई। अब लीला सब गावसी सब मिल करी है सही, सब मिल करी है सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ 55 प्रकरण और चौपाई नंबर 10 पूरा हो गया है। आज हम चलते हैं 11 नंबर में। और कागद सब उड़ गए, उड़ो सबों को अज्ञान। पसरियो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान। ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। और कागज सब उड़ गए, प्रसंग है बुद्ध अवतार की। सूर्य उदय होने के बाद दिया का उजाला उड़्यो अर्थात नगण्य हुआ। पेट्रोल में से उजाला उड़्यो अर्थात नगण्य हुआ। सूर्य उदय के पश्चात बिजली की बत्ती, बिजली की जो उजाला जो है उड़्यो अर्थात नगण्य हो गया। अर्थात उपासना जब आया तो कर्मकांड नगण्य हुआ। जब वैकुंठ की भक्ति आई स्वर्ग नगण्य हुआ। जब गौलों की भक्ति आई तो वैकुंठ नगण्य हुआ। जब अक्षर ब्रह्म जाहिर हो गए तो गौलों की भक्ति नगण्य हुई। जब अक्षरातीत जाहिर हो गए तो सभी नगण्य हो गया। जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 3 वेद एकदम विस्तार में, लेकिन अथर्ववेद जैसे प्रकट हुआ, अयम आत्मा ब्रह्म शब्द जब आया तो फिर और गौण हो गए। अब कोई ऋग्वेद को पकड़ के बैठे, कोई भले जो, लेकिन वेद व्यास जी के हिसाब से जैसे ही श्रीमद् भागवत जाहिर हुआ, प्रकट हुआ, फिर अन्य सत्र पूरा नगण्य हुआ। ये एकदम आंखों देखी हाल। जब गीता में 15 अध्याय जब जाहिर हुआ पुरुषोत्तम योग, तो बाकी योग फिर गौण हो गया। नियम ही है। 1.25 लाख पैगंबर में जब कुरान जब जाहिर हुआ तो खुदा बोलता है अब बस, अब आगे कोई पैगंबर नहीं आएगा, बस अब एक रू अल्लाह और इमाम मेहदी। जैसे भगवान राम 12 कला संपन्न धरती में आए तो 10 कला, 8 कला, 11 कला वाला सब नगण्य हुए। उसमें भी जब कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब प्रकट हो गए श्रीमद् भागवत के माध्यम से, फिर 12 कला वाला भी नगण्य हुआ। और कृष्ण के अवतार के पश्चात कलयुग में बुद्ध कल के अवतार होना बाकी है। बस जैसे बुद्ध अवतार अर्थात तारतम वाणी धरती में जब सूर्य प्रकट हुआ तो स्वतः अन्य शास्त्रों का तेज अपने आप कम हो गया। अन्य अवतारों का तेज अपने आप नगण्य हुआ। लेकिन उस समय में परमात्मा के ही आज्ञा से ये सब क्या थे, एक्टिव थे। तो लेकिन धरती का नियम है, तो परब्रह्म परमात्मा को पता है कि आत्मा ज्ञान जब हो जाता है, जब मानसिक बल प्रबल हो जाता है तो शारीरिक बल गौण हो जाता है। जब बौद्धिक बल जब सक्रिय हो जाता है तो मनोबल अपने जगह में कमज़ोर हो जाता है। ऐसे जब आत्मा बल आ जाता है फिर जो है अन्य बल कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि ज़रूरत कुछ हद तक होता है। इसी तरह प्राणनाथ जी सबको समराइज करते आ रहे हैं कि धरती में जब बुद्ध अवतार सबकी भविष्यवाणियों की पूरा करते हुए जब बुद्ध अवतार जाहिर हुए तो कहा
और कागज अन्य धर्मशास्त्र ग्रंथ। क्यों? उन धर्मशास्त्रों ने जो परब्रह्म परमात्मा संकेत कर रहे थे वो जाहिर हो गए परब्रह्म परमात्मा, तो उन्होंने जाहिर होते समय अपनी घर और अपनी अपनी लीला और अपनी आत्माओं को लेके आए, परिचय दिए। इसलिए अब अन्य अवतारवादों का या अन्य का काम क्या हुआ? अब उन स्वरूप को पहचाने, उन स्वरूप को जाने, ये उनका होमवर्क रहा। उनका होमवर्क यही रहा। और कागज सब उड़ गए। उड़ गए मतलब उसका महत्व अब उड़ गया। प्रमाण हो गया सुंदर सच। देखिए, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना है। वेद व्यास जी के शब्द से बोल रहा हूँ मैं, सुखदेव के शब्द से बोल रहा हूँ। जब श्रीमद् भागवत जाहिर हुआ तो संसार में मान्यता है कि जब वेद व्यास जी असंतोष में थे, जब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत का मूल जो है चतुर्श्लोकी भागवत जब सुनाए, उनसे वहाँ से उनसे प्रेरित किए वेद व्यास जी को कि आप श्री कृष्ण लीला देख लिखो। जब कृष्ण लीला से भरपूर श्रीमद् भागवत जाहिर हुआ तो अन्य 17 पुराण गौण हुए। ये शास्त्र प्रमाण है और ये लोगों के जन जन में सबके मुखारविंद से पद्म पुराण जैसे ग्रंथ श्रीमद् भागवत की महिमा गाती है। और सभी ग्रंथों की जो है भूमिका में श्रीमद् भागवत के लिए बहुत से लिखते हैं, श्रीमद् भागवत की बातें करते हैं। और श्रीमद् भागवत जब संसार में आ गया तो अन्य पुराण गौण। यहाँ तो इतना तो पचाते कि नहीं पचाते। जैसे गीता को सभी उपनिषद पढ़ाने के बाद लास्ट में गीता उपनिषद गीता पढ़ाते हैं। उसमें उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे, लास्ट में जाकर के उपनिषत्सु उपनिषदों में गीता सार। इसका मतलब अब इसका मतलब गीता का सार निकालो। अब गीता का सार 15 अध्याय। ऐसे से भागवत ग्रंथ जब सार आ गया, जहाँ पर वेद व्यास जी को शांति मिली। क्यों? श्रीमद् भागवत का सार निकालो, 10वें स्कंद 10वें का सार निकालो, 35 अध्याय 35 अध्याय का सार निकालो, 5 अध्याय। रास 5 अध्याय आने के बाद संपूर्ण सुंदर सा जीवन में जब प्रेम प्रकट हो जाता है, बाकी सब गौण हो जाता है। प्रेम खोल दे सब द्वार। चलो वहाँ तक पहुँचने में साधना टाइम लगेगा, लेकिन लक्ष्य तो पता चले कि मेरे जीवन में क्या हासिल करना है। तो शास्त्र पढ़ने वालों को यही तो बता रहे हैं। तो महामती क्या बोल रहे हैं? जब श्रीमद् भागवत जाहिर हुआ तो बाकी ग्रंथ गौण हुआ है। तो उसी को बोले यहाँ पर और कागज सब उड़ गए। कब? और कागज में क्या क्या आया? क्या प्रकट होने से अन्य कागज गौण हुआ? तारतम ग्रंथ जब जाहिर हुआ, ये तारतम ग्रंथ, ये तारतम्य लक्ष्य है, ये तारतम्य ब्रह्म की परिचय, तारतम्य ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का स्वरूप है, 18,000 वाणी, ये संपूर्ण शास्त्रों के साथ। इसीलिए पहले से भाव से वक्ता बोल रहे थे कि बुद्ध अवतार आएंगे और अनहोनी बात करेंगे। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः बोल रहे थे। तो आगम भाष्यों ने कहे प्रमाण, जैसे ये ग्रंथ, ये लक्ष्य, ये परमधाम परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप लीला जब जाहिर हो गए तो और कागज सब उड़ गए। उसका जरूरत कम पड़ा। मैंने उदाहरण दिया, अभी बत्ती अपनी जगह में ठीक है, कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद ये क्या हो जाता है? उड़ गए। इससे पहले जब बत्ती गई थी हमने दिया जलाया, तो जैसे बत्ती आई, बिजली आई तो दिया उड़ गया। ऐसे ही तारतम
महामती प्राणनाथ जब जाहिर हो गए तो बाकी सबका मोह तो उड़ गया। अब उतना ही नहीं, उड़े मतलब उड़े सबों को अज्ञान। तो इसका मतलब वेद हुए, इतने बड़े शास्त्र वेद पुराण हुए, सब उस समय अज्ञानी थे, हैं? अज्ञान से भरा हुआ था। हम अज्ञान थे नहीं बोल रहा हूँ, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। वो लड़का छोटा सा भाई हाथ में जो प्लास्टिक का घड़ी दिए थे उसके भैया ने, हैं? तो बहुत खुश होकर के गया था। बहुत खुश होकर के गया था लड़का भाई। तो हाथ में जब घड़ी देखा खुश था। प्लास्टिक की घड़ी में खुश था ना, तो क्या उसका खुशी एकदम बढ़िया। भाई चाचा जी चाचाले यता बस्नु भन्न छलियो भन्छु। तो जब घड़ी जब देखने में आया वो निशंक था, तो तत्कालीन समय में निशंक था, तत्कालीन समय में निशंक था। लेकिन उसके भैया के नज़र में वो निशंक था। तो जिन्होंने घड़ी दी थी प्लास्टिक की वो तो खुश था। लेकिन जब आप विचार करो, वो तो खुश है, वो निशंक है, लेकिन आपको तो मालूम है कि ये तो प्लास्टिक की घड़ी है। वो ऐसे ही वेद शास्त्र उपनिषदों द्वारा सब ज्ञानी थे जैसा लगता है। वेद शास्त्र उपनिषद ज्ञानी थे लगता है, लेकिन यही सही तो है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि और कागज सब उड़ गए उड्यो सबों को अज्ञान। उसले छल्दैछ आँखा भन्छु, देख्दैन यिनीहरू, बुढाले त्यतै राखे फेरि। म आँखा जुझेको छैन, सङ्केत बुझ्दैन। उसले छलिरहेछ कि यता राख यता राख भनेको। अनि जवै भए पो त नि यतापट्टि बसाउन अलिकति आँखा, तिमी मेरो आँखा देखेर डाइरेक्ट छलिरहेछ। पसर्यो प्रकाश, तो कागज सब उड़ गए, उड़े सबों को अज्ञान। तो वेद शास्त्र उपनिषद होते समय तो सब ज्ञानी, तो सभी ज्ञानी तो वेद चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है। ये द्विवेदी त्रिवेदी कहाँ से है? सब वेदों का जानकार लोग। लेकिन वो सब अज्ञान बोल रहा है। क्यों? दिया के आसपास जो है प्रकाश तो उजाला ही है ना, लेकिन आप ही विचार करो, सूर्य उदय का ज्ञान और ये दिया का ज्ञान में फर्क होता है कि नहीं होता है? वो ऐसे ही समझना। यहाँ कोई पक्षपात मत करना महाराज। वेदों में बहुत ज्ञान है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये संसार और परब्रह्म परमात्मा में क्या फर्क है, ये वाली बात वेदों में नहीं मिलता है। बस वो एरिया अज्ञान है।
परमात्मा का धाम, परमात्मा का नाम, एक नाम जो बताया है लेकिन खुलासा नहीं किए, और उनकी लीला, और उनकी लीलाओं में से संसार लीला क्या है, संसार का महाकारण क्या है, ये वाली बात आपको है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो वेद स्वयं बोल रहे हैं 1,00,000 मंत्र है, उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड और 4,000 मंत्र ही ज्ञान का पोषण है। तो 4,000 ज्ञान का है, वो भी कितना ज्ञान का है, आत्मा परमात्मा एक, आत्मा परमात्मा एक करके बोले, लेकिन वो आत्मा परमात्मा एक स्वप्न एरिया की, जागृत का एरिया का, वो खुलसता नहीं। इसीलिए प्यारे भक्तजन सुंदर साथ जी महामती प्राण जी कहते हैं, जैसे तारतम उदय हुआ, जैसे बुद्ध अवतार की बुद्धि संसार में आई, जैसे ब्रह्मधाम और ब्रह्म सृष्टि जाहिर हुए, अब सभी का जो अज्ञान था उड़ गया, उड़्यो सबों को अज्ञान। उसके बाद पसर्यो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान। पसर्यो प्रकाश जो पीयू को, परब्रह्म परमात्मा का धाम का प्रकाश पसर्यो, उनकी लीला की प्रकाश पसर्यो, उनका नाम का प्रकाश पसर्यो। पसर्यो मतलब फैल गया। क्यों? ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान, संसार में ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गई। बद्ध मुक्त मुमुक्षु शास्त्र बोल रहा था, इस तरह से आत्माओं का कैटेगरी था। कुरान में आम खास खासल खास, आम कुन्ना हो जा कहने पर हो गए, ऐसा एक सृष्टि है जिसको आम खलक बोलते हैं कुरान में। और पुराण में एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ करके जो सृष्टि हुई, ये जीव सृष्टि। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमधाम से जो आत्माएं आती है वो ब्रह्म सृष्टि, अर्थात ये जो बर्तन है ये जीव सृष्टि है। अब ये ब्रह्मात्मा यहाँ प्रवेश होते हैं, तो अब ये बर्तन जो है, ये जीव जो है वो ब्रह्म सृष्टि कहलाए। जो अंदर जो ब्रह्मात्मा जो प्रवेश हो सूरता, वो सूरता ब्रह्मात्मा अपने मूल में, लेकिन ये खेल देखने के लिए सूरता प्रवेश होता है, तो ये बर्तन जो है ब्रह्म सृष्टि हो जाते हैं। बर्तन ये पानी डाला हुआ पानी का गिलास, दूध डाला हुआ दूध का गिलास, ऐसे ही बर्तन ब्रह्म सृष्टि हो। अब इसके संसर्ग से परमधाम की भक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन कोरोना जैसा नहीं। कोरोना है तो फल रहा है। वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि। देखो ब्रह्म सृष्टि भाई, वो ब्रह्म आत्मा जब सृष्टि से संपर्क हो जाता है, क्योंकि जीव जो है संसार के सृष्टि के अंदर है, ब्रह्मात्मा वो ब्रह्म मुक्त ही मुक्त है, लेकिन ये खेल जो बना हुआ है उनके लिए, इसलिए वो उत्तम जीव में आके प्रवेश होते हैं, तो ये खेल का अनुभव करते हैं। बस उनके साथ साथ में उनके सत्संग करने से अब ये सबकी ब्रह्मधाम की बातें जाहिर होगी। पसर्यो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान। अब आगे क्या होगा? ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान, ठौरा ठौरा थाने दिए। अब ब्रह्म सृष्टि धरती में आ रहे हैं तो ठौरा ठौरा जगह जगह थाने दिए, मतलब स्थान बनाते गए, पद चिन्ह रखते गए।
यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो तरो जनः, गीता बोल रहा था। आगेवान जिस मार्ग से चलते वैसे चलना। तो आगेवान कौन है? ये ब्रह्म शिष्य जैसे चलते वैसे चलते। तो ठौरा ठौरा थाने दिए, उमरकोट से जामनगर होते हुए दीप बंदर, अब्बासी बंदर, सूरत, दिल्ली होते हुए पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना मध्य प्रदेश। ठौरा ठौरा जगह जगह तीर्थ बनाते हुए। बाला अपन में हरि भजे, जगत से भय उदास। तीर्थ भी आस करेगा कब आएगा दास, बोलते। तीर्थ को भी बहुत समय से पाप धोते धोते तीर्थ भी अपवित्र होते। तो उन तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए संत संसार में आते हैं, करके पहले से ही था। और इसी तरह सारी सृष्टि को पवित्र करने के लिए परब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ। पसरियो ठौर ठौरा थाने दिए, मेला हुआ है मद देश। अब ठौर ठौरा मेरे थाने दिए, मेला हुआ है जो मद देश। पूरा विश्व के सेंटर में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के 9 खंड, उनके 9 खंड में भरत खंड, भरत खंड के अंदर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के भी सेंटर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी सेंटर पन्ना में वाह मेला मद देश। महामती प्राणनाथ जी का यह लीला जामनगर में प्रकट हुए और पन्ना में जाकर के उन्होंने अपना अंतिम विश्राम बनाए, यह लीला पूरा किया। इस तरह वो जगह के लिए बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी अंतिम 11 वर्ष यही छत्तीसगढ़, पहला मध्य प्रदेश में था। अभी भी उसको मोटा मोटी मध्य प्रदेश ही बोलते हैं, तो उसका छत्तीसगढ़, उसका पन्ना में मेला हुआ है मद देश। अब छत्रपति नमे नेहसों, महामती प्राणनाथ जी का अब आप भी तक श्रवण कर रहे हैं। और प्राणनाथ जी आज के दिन में सूरत पहुँचे हैं और वहाँ 17 महीना रहेंगे। उसके बाद फिर सूरत से पालनपुर, सिद्धपुर, पालनपुर होते हुए फिर पालनपुर सिद्धपुर होते मेड़ता पहुँचेंगे और मेड़ता से फिर मथुरा वृंदावन होकर के दिल्ली पहुँचेंगे। फिर दिल्ली में 16 महीना रहेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे अब उदयपुर, मंदसौर होते हुए फिर औरंगाबाद, फिर रामनगर होते हुए पन्ना जाएंगे। उनकी यात्रा आप श्रवण करेंगे। तो यहाँ उसी तरह से बोल रहे हैं कि जब सूरत से अब वो औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए जब निकलते हैं, तो अब मुझे प्राणनाथ जी सोचते हैं कि अब मुझे हिंदुओं का प्रकांड विद्वान भी चाहिए और कुरान के ज्ञाता भी चाहिए। इस तरह से विद्वानों को ललकारते हैं। जब पता चला कि ये लात का भूत है, ये बात से मानने वाला नहीं है, ये तो लोहा की बात कर रहे हैं, तो हम भी लोहा चलाएंगे और ज्ञान का तलवार हम चलाएंगे। अब लोहा का तलवार के राजाओं को खड़ा किए। तो उन्होंने सभी राजाओं को संदेश दिया। आगे आ रहा है, प्रकरण भी आएगा, चौपाई भी आएगी और वितक में भी आप श्रवण करें। प्राणनाथ जी किस किस कौन कौन हिंदू राजाओं को चिट्ठी लिखते हैं, समझाते हैं, अपने मोमिनों को भेजते हैं, अपने ब्रह्मशिष्टियों को भेजते हैं, चेलों को भेजते हैं, जाओ उनको समझाओ, उनको जगाओ। विलासिता में अपना बस 4-5 गांव ले लिया और बस अपने महल में बैठे हुए हैं, इस तरह से ललकारते हैं। तो कितने जो राजा लोग महामती प्राणनाथ जी के पास में पहुँचे, तो उनको यहाँ पर संकेत करें, छत्रपति नमे नेहसों, प्रेम से राजा उनके पास आए। राय राने पृथ्वी के नरेश, सब महामती प्राणनाथ जी के चरण में आ रहे हैं। बैठे सिंहासन शिरा छत्र, इस तरह से बुद्ध अवतार जो है धरती में बैठे सिंहासन पर, अर्थात ज्ञान से, लक्ष्य से बैठे सिंहासन पर, मतलब
उनके ज्ञान में कलश लग गया है, शास्त्रों का सार निकल गया। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर जब आंख बंद करके सभी लोगों का मुखारबिंद से सुनो, भागवत का सिंहासन में बैठा हुआ श्री कृष्ण दिखाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है। ऐसे ही ये तारतम्य ग्रंथ में पूरा विश्व का जितने भी धर्म और परंपरा, पंथ, कंथ जितने भी सबको ज्ञान दे करके एक चरम लक्ष्य में सिंहासन में विराजमान है। उस भाव से यहाँ पर बात रखी गई है। बैठे सिंहासन सिर में, यानी सबको सिर में बैठे मतलब सबको लक्ष्य दे करके उस परात्म स्वरूप को, परात्म पुरुष को परिचय दे करके छत्री की तरह, अर्थात प्रोटेक्टर, रक्षक बन करके। अभी तक अब्रह्म को ब्रह्म मान करके भ्रमित हो रहे थे, अब सबको भ्रम हटा करके दिव्यो ही अमृत पुरुष, दिव्य पुरुष का दर्शन दिला करके ये तारतम्य ज्ञान सबके हृदय में सिंहासन में बैठा हुआ है, हृदय रूपी सिंहासन में बैठा हुआ है, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो महामति प्राण के जमाने में हुआ, और वो ज्ञान वो स्वयं बोले चरण छे तो आवश्यक है पाछल साथे माटे बानी गई, पीछे आने वालों के लिए मैंने ये बानी रख दिया हूँ। मेरे ज़माने में जो है सो आए, और मेरी आयु तो जितना भी हो 100 साल से ऊपर तो शताब्दी का नियम है नहीं। लेकिन व्यक्ति की आयु से लंबी आयु समाज की आयु लंबी होती है। तो समाज को यानी पूरा आत्मा की आयु तो लंबी होती है, तो आत्मा को ये खुराक दे रखे। इसलिए उन्होंने कहा छत्रपति नमे नेहसों राय, राणे पृथ्वी के नरेश, बैठे सिंहासन सिर छत्र, बैराट बरती है आना। इस तरह से बैराट सारे जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि बरती है आन, मतलब यहाँ आकर के यहाँ बताए हुए मार्ग के अनुसार बरती मतलब चलते हैं और उसका अनुभव करते हैं। मुकुट मणि, मुकुट कहाँ पहनते हैं, उसे मणि लग जाता है। ऐसे ही 14 लोक के मुकुट में सबको स्वीकार है विष्णु भगवान, और वो एक मणि की तरह है। देश में राजा वो मणि है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का आत्माओं को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य देने वाले इस जगह में महामति प्राज्ञा जी का संदेश मुकुट की तरह है, मणि की तरह है, झलझलाकार है। मुकुटमणि ढोले चमर, सब इनके स्वागत के लिए चमर डोल रहे हैं। किसी पूछा था किसी ने कि ये ठंडी के मौसम में भी क्यों चमर डोलने का करके बोलते हैं, चमर तो पंखा जैसा लगा क्या। चमर डोलने का मतलब शान है, वो पंखा हवा के लिए नहीं है, वो एक शान है। सभी आत्माओं का मालिक, तो सभी भविष्यवक्ताएं, सब भविष्यवाणी, बुद्ध अवतार महामति प्राज्ञा जी की आगमन में सब चंवर ढोल रहे हैं, अर्थात सब स्वागत कर रहे हैं। नवखंड घूरे हैं निशान, पूरा 9 खंडों में, अर्थात मर्तलोक को जम्बूद्वीप के 9 खंडों में घूरे, मतलब ये ज्ञान जो है उनका ये प्रभाव और स्वभाव जो है घूम रहा है। ज्योत जागृत बुद्ध जो रहे, इस तरह से जागृत बुद्धि का ज्ञान का ज्योत जो है जोरदार रूप से फैल गया। सूर्य उदय होने के बाद धीरे 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 प्रकाश पूरी तरह फैल जाता है। ऐसे ज्ञान जो है फैल रहा है। ज्योत जागृत बुद्ध जो रहे, सतवाणी क्यों है विस्तार, ये सत परम धाम की वाणी क्यों है विस्तार। महामति प्राज्ञा जी अकेले दिबंदर से निकले थे, पन्ना पहुँचते पहुँचते 5000 का जमात हुआ, तो उनके तत्कालीन समय में लौट के देखिए तो विस्तार होगा कि नहीं। तो अभी बोलते हैं इतने महामति प्राज्ञा प्रचार के 5000 जमात हुआ, हमारे में कोई बोल, हमारे में कोई
प्राणा जी जैसे मेहनत कर कोई निकले हैं कोई? तो मेहनत अपनी होनी चाहिए ना। कितने लोग गुरुजनों को दोष देते हैं कि गुरुजन क्या कर रहे हैं, धर्म प्रचार नहीं हो रहा है। गुरुजन क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, पहले वो देखो। ज्योत जागृत इस तरह से सतवाणी की है विस्तार, वाणी का विस्तार हो रहा है। कालिंगा कुली मारिया सत सुख बरत्यो संसार। ये परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद धरती में क्या हुआ? कालिंगा कुली, कालिंगा मतलब एकदम दज्जालपूर्ण कलयुग का कुली। ये कलयुग क्या है? ये बिल्कुल कुबुद्धि का भंडार बैठा हुआ है, उसको मार दिया। अर्थात परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के लिए जो बाधा देने वाले, हाँ, उनके बुद्धि को ही उन्होंने मार दिया, मतलब हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? सतसुख बरत्यो संसार, संसार में लक्ष्य रूपी सत का विस्तार बरत्यो, सत्यवाणी बरत्यो। अब इस तरह से दिव्य परम धाम की बातें जानने के लिए, सुनने के लिए, अर्थात ये अंतरंग आत्मा की ये खोज है। हमारी बुद्धि को भी पता नहीं चलती। जैसे हम सपना में पता नहीं कहाँ का क्या सपना देखते हैं, और आज क्या सपना देख मुझे पता ही नहीं चला इसका बोलते, लेकिन इस लाइफ का ही सपना नहीं आता है। ये जीव पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभव करके आया हुआ है। इसकी यात्रा बहुत लंबी है। ये शरीर तो इसका बस अभी 2-4 साल, 10 साल, 15-20 साल से इसको मिला हुआ है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ना, ऐसे ही आत्मा भी शरीर बदलता रहता है। तो ये जीव अपने यात्रा में आते 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 काल कर्म स्वभाव से पवित्र होते हैं, और धरती से ये सारा। इसीलिए तो भागवत में प्रमाण है कि ब्रजगोपी ऐसे ब्रजगोपी नहीं बनी। वो ब्रजगोपियों में ऋषि पत्नी, नाग पत्नी, क्या क्या नाम आता है। यानी शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्रजगोपी तक पहुंचने के लिए जीव ने बहुत कष्ट उठाया, तब ब्रजगोपी बनी है करके ये भागवत प्रमाण दे रहा है, शास्त्र प्रमाण दे रहा है। तारतम्य क्या बोल रहा है? ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे अनायास पवित्र बना के क्यों ले आए? परम धाम से ब्रह्मात्मा प्रवेश कराने के लिए। ये चीज़ धरती में पता नहीं। सबको पता है कि पवित्र होना चाहिए, सब पवित्रों में वेद व्यास जी बोल रहे हैं, सुखदेव बोल रहे हैं, गोपी के लिए बोल रहे हैं, सब आज के संतवाणी सब गोपियों के तपस्या की बात करते हैं। लेकिन उनको इतना तपस्वी और इतना पवित्र बनाया क्यों? वो पात्रता ब्रह्म सृष्टि को डालने के लिए। वो चीज़ यहाँ खुला रहे हैं। और ये तो महाराज, ये ऐसा मत सोचिए कि ये ज्ञान जो है श्री कृष्ण प्राय मंदिरों में मंदिर ये परनामी वाले ऐसे बोलते हैं करके नाक मत सिकोड़िए। ये ज्ञान जो है ना, ये जो सिस्टम, जो सृष्टि का सिस्टम जो बता रहे हैं, ये कोई इसमें कोई परनामी या कोई निजानंद ऐसा नहीं है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये ब्रह्मांड में आया है, बस वो अभी जो है परनामी मंदिरों में सुरक्षित है, बस इतना ही समझ लीजिए। वहाँ थोड़ा संरक्षण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ज्ञान तो आकर के फैलने के लिए सेंटर बनाएगा ना। ऐसे ही इसमें यहाँ पर ये रखा गया है। नदी तो बहती है, बस उसमें हमें जा कर के संलग्न होना पड़ता है सागर में पहुँचने के लिए। ऐसे ये तारतम्य ज्ञान जो है धरती में आ रहा है, उसमें हम भी शामिल हो गए हैं और हमको आनंद आ रहा है। अब जो जो शामिल होते जाएंगे वो
ब्रह्मांड से पार होते जाएंगे। न हमको कोई जल्दीबाजी है और न हमको न नाफा न नुकसान। बस इतना है कि किसी को जिम्मेदारी दी है जो चीज़, तो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। ऐसे ही सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से ये ज्ञान आया और वो सदगुरु महाराज ने अब अपने जमात को दिया, तो अब वो सुंदर साथ उसको रक्षा करते हैं। नाम भी एक टर्मिनोलॉजी रख दिया सुंदर साथ के जमात के लिए, ऐसा करके सुंदर साथ नाम दिए। सभी सुंदर साथ को, इसलिए कोई एक व्यक्ति विशेष कर ज्ञान नहीं है। अर्जुन को दिया था जरूर, लेकिन ज्ञान, गीता का ज्ञान अर्जुन को ही सीमित रहा कि फैल गया। श्रीमद् भागवत को सुखदेव महाराज ने परीक्षित का 7 दिन करके एकदम उनको माध्यम तो बनाया, लेकिन ज्ञान सबको हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए ज्ञान है, ईश्वरी के लिए ज्ञान, लेकिन सब जीव को उद्धार इसी में, उस हिसाब से समझ। तो कोई पार्ट, हाँ इतना जरूर है कि अर्जुन ने जिम्मेदारी इसके साथ बोली थी। ऐसे ही श्री कृष्ण प्राण मंदिर में या इसमें जो इस ट्रेडिशनल से जो आए हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि इसको प्रिंट करना, इसको रक्षा करना और इनको थोड़ा सा शुद्ध पवित्र रखना, एक जिम्मेदारी है। कोई ना कोई तो एक जिम्मेदारी होना पड़ेगा, और जो इसको जिम्मेदारी निभा सकते हैं वो भी आगे करें। एक छोटा सा ग्रंथ कहीं गिर जाता है, स्कूल की पुस्तिका, तो हमें जो संस्कार क्या है, जब गिर गया तो उठा के ऐसा ढोकने का। हमारे बच्चों को देखे तो, क्योंकि वो ज्ञान सर। तो कोई भी आप उसमें बच्चा किताब गिर रहा है, वो पैर लगा थोड़ी ना चलते हैं। पैर से लग भी गया तो विष्णु विष्णु करके प्रणाम करते हैं। ये संस्कार कहाँ से सीखे हमने? जीव के अंदर एक संस्कार बैठा हुआ है कि ज्ञान को, ऐसे ही ज्ञान को रक्षा के समय में, रक्षा देने में, यानी इसको पवित्र रखने में अपने को पवित्रता कायम करना पड़ता है। इसको तो पवित्र ही पवित्र है, लेकिन इसकी रक्षा में हमारी जो है पवित्रता होती है। इसलिए ज्ञान धरती का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। इसलिए एक बोला कि ये सब पवित्र होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब आइए, पुराने जने ऐसी चौपाई रखे हैं पूरा सैटेलाइट से देखने का सुंदर सा। स्वामी जी फरमाते हैं करके हम ज्ञानी होकर के, उपदेश होकर के, उपदेशक होकर के हम किसी को हम बोले ऐसा नज़दीक से मत देखिए, इसको सूर्य की तरह देखिए। सूर्य सब जगह दिखता है ना? ऐसे ही ज्ञान दिख रहा है कि अभी तक धरती में बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी हो गए, सब इसी सिद्धांत में, इसी सृष्टि का, इसी बनक को जानने के लिए हुए, या इसी में होकर के तरने के लिए हो। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? छोटी बुद्धि से और छोटी उससे नहीं होगी बात। पहले दिमाग में रखिएगा। पहले तो कभी भी काम इसलिए इस तरह से बिगड़ जाता है कि अच्छा ब्रह्म सृष्टि हो, परम धाम से आए हैं, तो हम भी ब्रह्म सृष्टि कहलाने से क्या होता है? वो बड़ा कहलाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका लक्षण भी होता है ना, खाली नाम से थोड़ी नहीं होता है। होना ही चाहिए, लेकिन एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाला धातु सोना नहीं होता। चमक अच्छी बात है, आर्टिफिशियल तो और चमकता है। राजा के गले में भले ही प्लास्टिक का हार हो, लेकिन दूर से हीरा का ही दिखता है, और गरीब के गले में हीरा का ही हार हो, फिर प्लास्टिक ही दिखता है। ये दुनिया की बात है। उसका
प्रेस्टीज के कारण प्लास्टिक, वो नहीं, राजा कभी प्लास्टिक पहनता, वो हीरा ही है। एक बार हीरा घुस गया तो इतना चमकता है, वास्तव में प्लास्टिक हो सकता, समझे। इसलिए ब्रह्म सृष्टि नाम से जान करके हम चमक सकते हैं, लेकिन हो सकता है प्लास्टिक। लेकिन ये धरती, ये मतलब सारी सृष्टि को एक ब्रह्म सृष्टि का विजन जो है, प्राणा जी बोल रहे हैं, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, सगाल, ददीची, मोरध्वज, सब शास्त्रों में देखिए सब तपस्वी लोग हैं। प्रहलाद ने कितनी तपस्या की, युधिष्ठिर सत्यवादी, वसुदेव श्री कृष्ण के, बलि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र कितने तपस्वी, सगाल, ददीची जिन्होंने हड्डी दान दी थी, मोरध्वज, एक चौपाई में संकेत कर देता है। अब आइए आंख बंद करिए, और इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद ने बड़े से बड़े तपस्वियों को आप कल्पना करिए, बड़े से बड़े दानियों को, आप ज्ञानियों के, दानियों के, सूरवीरों की, तपस्वियों की आप कल्पना करिए। ये सब तपस्या क्यों कर रहे हैं? यही तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को जानने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यही तारतम्य ज्ञान। महेंद्र महाराज को मुख मत देखना, युधिष्ठिर आएगा और महेंद्र महाराज का प्रवचन सुन के मुक्ति हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तारतम को आप ब्रह्म है, किसी का चेहरा, किसी का जात, किसी का वो मत देखिए। धरती में एक जागृत बुद्धि का ज्ञान आया है जो तारतम सागर में है, बस वो डायरेक्ट तारतम सागर के ज्ञान लेकर के जाएंगे। हम भी इससे पाए, हम भी इससे ये तारतम ज्ञान को ऊपर उठा के देखें। जैसे सूर्य सब प्रकाशों का मालिक है ना, ऐसा भी तपस्याओं का लक्ष्य ये तारतम्य ज्ञान है। उस हिसाब से बोल रहे हैं। देखना आप चौपाई, अभी मैंने खाली 3 लिटी पढ़ा हूँ, चौथी लिटी नहीं पढ़ा हमने। अब क्या बोलते हैं, प्रहलाद बोलते ही ध्रुव भी ले लेना, यहाँ ध्रुव का नाम नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सैंपल है। ये तो सभी तपस्याओं का जितने भी यहाँ बोल, वो गोरखपुर से छपा हुआ संत वाणी निकालना, संत अंक निकालना, बाल अंक निकालना, नारी अंक निकालना, उस सब जितने भी तपस्वियों नाम लेना, सबको ले लेना, शंकराचार्य को लेना, सबको ले लेना, ठीक है। और उनके तपस्या को कदर करना, उन्होंने जो भी तपस्या की है उस शरीर को मत देखना, उनके अंदर जो चेतना है ना, चेतना, वो चेतना ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? ये तारतम्य को ढूंढ रहा है और परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, रुक्मांगद, बलि, रुक्मांद, हरिचंद्र, सगाल, ददीच, मुरध्वज। देखना आप लास्ट लीजिए, कसनी कर छूटे या फंद। उन्होंने जो कसनी की और तपस्या की, कसनी करके छूटे कब? महामती प्राणनाथ जी के साथ साथ जितने भी आत्मा है ना, ये यही लोग थे। यही लोग संसार में ढूंढ रहे थे। प्राणनाथ जी जैसे जाहिर हुए तो उनके 5000 को जमा थे ना, वो एक एक आत्मा के अंदर ऐसे अनंत आत्मा घुस गए और प्राणनाथ जी देख रहे हैं, सब आकर के तारतम्य ज्ञान द्वारा परम कल्याण की ओर जा रहे हैं। उस हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ गांव के लोग तो ऐसे ये तो वो फलना जाए वो करके लोग पूर्व जुनी की बात करते हैं। तो प्राणनाथ जी तो सृष्टि के जुनी का सब देखने वाले हैं।
प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मा, तो इन लोगों को इतना तपस्या मुक्ति नहीं हुई थी। महाराज मुक्ति होने के ज्ञान ही नहीं आया था, तो कहाँ से होता है? तो क्या कर रहे थे? पवित्र हो रहे थे, तो पवित्र हो रहे थे, और परमात्मा के प्रोग्राम में वो लोग सेटिंग कर रहे थे, सेटिंग हो रहा था। बस कौन सी बड़ी बात है? वेल प्लान इज हाफ डन, बोलते हैं ना, वेल प्लान इज हाफ डन। मतलब अच्छी तरह प्लान करे तो वो ऐसा है कि आधा काम हो ही गया समझो। इसी तरह उन लोगों के तपस्या से आधा काम हो ही गया था, बस प्राण जी आने की देरी थी, तारतम आने की देरी थी, बस तारतम आई, इनकी तपस्या फल गया, फूल गया, रस लग गया, हो गया। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, प्राण सब देख रहे हैं उन्हें आत्मा। सुखदेव महाराज प्राण जी के पास आकर के सुगा के रूप में आकर के रोते, प्राण जी ने वेदवाणी में रखे। अरे बम्बई में थाना डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पर गणेशपुरी आश्रम है, उनकी महाराज के वहाँ पर कहानी है। वो जब जंगल में तपस्या करते तो सर्प, अजिंगर, क्या क्या आते थे और आकर के खड़े हो जाते थे, ऐसे नक्शा दिखाई देता। और तुमको मैंने बोला था ऐसा कर्म मत कर तो सर्प बन जाएगा, बोला था मैंने, और सुना नहीं। अभी आकर रो के क्या करता है? अब ये कर्म भोग मनुष्य में आ जाए फिर मुक्ति, मैं नहीं कुछ कर सकता। इसे बात करते हैं जानवरों के साथ है वहाँ गणेशपुरी आश्रम, जहाँ पर आप झाड़ू लगाने के लिए आपको 1000-1200 पैसा देना पड़ेगा, ऐसे झाड़ू लगाने का नहीं मिलेगा वहाँ पर। यहाँ का ठीक उल्टा है। वहाँ पर जितना नीच, मतलब नीच तो क्या, जितने लो दर्जा की सेवा मानते हैं ना लोग, टॉयलेट साफ करना, झाड़ू लगाना, उसे ज़्यादा डॉलर देना पड़ता, ज़्यादा पैसा देना पड़ता। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मुझे बस रसीद फाड़ सकता हूँ ऑफिस में बैठकर, मुझे 15 दिन की सेवा दीजिए करके हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। 15 दिन का सेवा मैं देता हूँ, कितना रुपए देना पड़ता है? 15, ठीक है 5000 दे देना। आप 5000 दोगे तो ऑफिस में काम को सेवा करने को मिलेगा। वो गणेशपुरी आश्रम है। और हमारे में मैं 15 दिन सेवा दूंगा, कितना देना? 15 दिन सेवा करें बाबा, उनको देना पड़ता है। और वहाँ पैसा देने का रसीद काटने के बाद ही आपको सेवा मिलेगी ऑफिस से 5000। लेकिन मैं यहाँ भक्तों का टॉयलेट साफ करूँगा करके जाओगे तो आपको $50,000 देना पड़ेगा। यानी जितने जो एकदम जो बोल रहे हैं ना कि छोटी से छोटी सेवा करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है कि नहीं शास्त्र में, वो वहाँ प्रैक्टिकल है। वो भी फिर अपना डॉट पेन लेके जाना पड़ता है, अपने झाड़ू लेके जाना पड़ता है, जो भी सेवा का सामान है खुद लेके जाना पड़ता है। वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ खरीदोगे तो और महंगा पड़ेगा। ठीक उल्टा है महाराज। हाँ, घूमने में भी एक दिन लगता है। 5 एकड़ ज़मीन तो खाली डाइनिंग हॉल है। 5 एकड़ ज़मीन में डाइनिंग हॉल है। उन लोगों का वॉकिंग करने का जगह जो है ना, ऐसे यहाँ से देखें तो हाँ, बड़े बड़े बॉस जो है ना, फुटबॉल जैसा दिखता है, उतना बड़ा ग्राउंड है वॉकिंग करने का। यहाँ सॉकर प्रोग्राम हम लोग यहाँ 8 एकड़ रहे हैं, ऐसा 8 एकड़ ज़मीन तो वहाँ पर खाली पार्किंग है। इसलिए तो हम यहाँ पर कम से 20 एकड़ कर चाचा लोग देते नहीं। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, बलि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, सगाल, ददीची, मरुधोज। देखना है यहाँ पर तो ध्यान से सुना। कसनी कर छूटे, वो तपस्या कर रहे थे, तब जब प्राण जी की तारतम वाणी आई और वो पात्र बन गए, तो प्राण जी को 5000 जमात जो थे, यही लोग तपस्या लोग प्राण जी के जमाने में आए, निकल गए ऐसा। तो अब हम तो कहीं छुटपुट में पड़ गए। हम भी छुटपुट तपस्वी थे, हमको भी तारतम मिल गया। हो सकता है पूर्व जन्म को हम भी हरिश्चंद्र थे। बोलने में क्या जाता है, बोलो। लोहा तो चोरी करके लिया है और सुई का दान किया। बोलते हमें सुई का दान किया, अभी तक विमान नहीं आता है।
जाएगा ऐसा हरिश्चंद्र। इन महापुरुषों के सामने हमने क्या किया है? कुछ नहीं। इनको कसनी के सामने ऐसे महामती के सत्संग मिलता है, हैं? परब्रह्म का सत्संग ऐसा मिलता है? बहुत अवश्य। अब प्राणी सत्यवादी नाम केते ले, बहुत सत्यवादी लोग केते ले, सत्यवादी नाम केते ले, कई हुए तरन तारन, कोई तरने वाले हुए, तारने वाले भी हुए। तारे तो तारे, कहाँ तक तारे? वैकुंठ तक तारे होंगे, कहीं तक तारे, लेकिन कुछ तो कर रहे थे, अच्छा कर्म कर रहे थे। वो क्या हुआ? सत न छोड़िया कई दुखाशय, इन्होंने सत नहीं छोड़े, बहुत दुखाशय। क्यों? सोया दिन के कारण, वो इसी दिन के लिए। कौन दिन के लिए? तारतम प्राप्ति करके पूर्ण प्रकाश में जाने के लिए। सत न छोड़िया न दुख कई दुखाशय। ये शास्त्र में जितने भी हैं सुंदर सा जी, उनको बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, और आगे भी तो तपस्या करके आएंगे, उनका फल नुकसान में नहीं जाएगा। देखिए, पेड़ में चढ़ा हुआ एक बार गिर गया ना, नीचे उतरेगा, सीधे नीचे, लेकिन रास्ता में चलने वाला जहाँ गिरेगा ना, उठ के फिर चलेगा। ये है भक्ति मार्ग। तो शास्त्रों में पहले से भक्ति की महिमा गाई है। क्यों? ये परादशता प्रेम लक्षण, भक्ति में आकर के परमात्मा धाम में जाने के लिए। सतवादी नाम केते ले, कई हुए तरन तारन, सतन छोड़ी छेड़े, सतन छोड़िया कई दुख सहे, सो या दिन के कारण। या दिन कौन सा दिन? हरिद्वार के मेले में हजारों लोग आए, तपस्या कर रहे थे। क्यों? महामती प्राण जैसे वहां पहुंचे, 4 महीना साथ हुआ, सभी को लगा ये तो दिव्य स्वरूप जो भविष्य वक्ताओं ने बोला था यही है। एक बार तो आरती उतारी गई, फिर दोबारा भूल गए। कैसे? हम जैसे कथा जैसे सुनते हैं, प्राण दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही। योग आरंभ कर देह रखी, योग अभ्यास करके लंबे समय तक देह रखते हैं। नवनाथ जाए बसे बन, नवनाथ योगी लोग वन में तपस्या करने गए। सिद्ध 84 सिद्धि प्राप्त की, और कई योगी हुए, सो भी कारण है आदि न, वो भी तारतम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। या तो करके आ गए और चले गए, या भी कर रहे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तारतम में पहुँचने के लिए हमारे पास आने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, तारतम में पहुँचने के लिए। असुर केते कहूँ पीर कई, केते कहूँ पैगंबर, आए मिला इत सब कोई। आए मिला इत कित, इत हो इत, तारतम्य आकर के मिले, जेता कोई वेशधारा, जितने भी वेशधारी हैं, वेशधारी मतलब अंतरात्मा का गुण, सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर अपनाने वाले सब आ करके प्रहलाद जी से मिल रहे हैं। इस तरह से प्रहलाद जी की यात्रा में दिनों दिन बढ़ते गए, और प्रहलाद जी देख रहे हैं, हाँ ये बहुत तपस्वी लोग जो है पहला वाले तारतम्य में आ रहे हैं, और तारतम्य का आनंद लेकर के आगे निज स्वरूप में जा रहे हैं। इस तरह से प्रहलाद जी ने एक परिकल्पना, एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। और अब इसके आगे क्या क्या किस तरह से फायदा हो रहा है आगे और भी है। इस प्रकरण में 27 चौपाई है टोटल, उसमें आज हमने 18 चौपाई तक कवर किए हैं। कल शायद इस प्रकरण को पूरा करेंगे। उसके बाद इन सभी आने वालों ने महामती प्राणनाथ जी को साक्षात स्वरूप जानने के बाद हरिद्वार जैसे कुंभ मेले में आज से 400 साल पहले भव्य आरती उतारी गई। जो आज हर की पौड़ी में गंगा जी की आरती करते हैं ना,
सब उसमें गंगा जी की आरती करने ले आए थे, लेकिन जब साक्षात अक्षराधीश जाहिर हो गए तो आरती करते करते इधर प्राण जी तरह मुड़ गए। ओहो श्री प्राणनाथ भज रे, श्री प्राणनाथ भज रे करे प्राण जी की आरती उतारी गई। तो बोलते हैं भाई नहीं रे नौखंडा आरती दुष्टाई सबों को संघारती सुख अखंड आनंद। और ये आरती आ रही, उस आरती में कौन कौन शामिल हो गए। आरती का अर्थ है आ और रति हो जा, आ जा और मिल जा। तो सब आकर के तारतम्य मिल गए। उस समय उस घड़ी उस पल का आप कल्पना करें। इस तरह से ये सागर में सभी नदियां जाती, सूर्य में सभी प्रकार सभी किरण एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे तारतम्य ज्ञान में सभी ज्ञान आकर के समावेश हो जाता है। दैट इज वाई इज अ कंप्लीट नॉलेज। ये पूर्ण ज्ञान। यहाँ साकरवादी भी आ जाते हैं, निराकारवादी भी आ जाते हैं, सभी प्रकार। ऐसे भूमिका को हृदय में रखते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जोगा असुरा केते कहूँ पीर कई, केते कहूँ पैगंबर, आए मिलाइत सब कोई, जेता कोई वेशधार, जेता कोई वेशधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, नौपुरी धाम की जय, 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साज जी प्रणाम।